जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ये जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका सदस्य कौन नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका गठन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। नीति आयोग का सदस्य जो होता है वो भी इसका सदस्य होता है और भारत के जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और ये देश का औपचारिक प्रधान होता है और कार्यपालिका का प्रधान भी यही होता है। तो औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो औपचारिक प्रधान होता है हमारा राष्ट्रपति। और जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है देश का? तो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो टैक्स के आधार पर जब कर की जो दर है वो बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रगतिशील कर। कैसा? प्रगतिशील, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, याहू, गूगल और MSN है, ये क्या है हमें बताना है। तो ये इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, ब्राउज़र्स है या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये जो सारे के सारे यहाँ दिए गए हैं ये सारी इंटरनेट की साइट्स हैं, याहू, गूगल और MSN, ये सभी क्या हैं? ये सभी इंटरनेट साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो हमें बताना है ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होते हैं? AC को DC में बदलने के लिए, या फिर DC को AC में बदलने के लिए, या DC वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, या AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं हम AC वोल्टेज को, इसका AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा ये आया था 24 अक्टूबर को। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था? यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसमें वर्तमान में अब 193 देश शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल जो हैं ये शेख मुबारक जो थे इन्हीं के पुत्र हुआ करते थे और अबुल फजल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी। क्या लिखी थी? अकबरनामा। अकबरनामा लिखने वाले भी कौन थे? अबुल फजल थे। और आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का ही पार्ट है, आईने अकबरी बहुत फेमस और पूछी जाती है। तो आईने अकबरी लिखने वाला भी कौन था? तो आईने अकबरी भी इन्होंने ही लिखी थी, अबुल फजल ने ही लिखी थी आईने अकबरी। और ये जो बाबा कुतुब मीनार बख्तियार काकी हैं, ये कुतुब मीनार के कुतुब मीनार इन्हीं की याद में, कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो इन्हीं की याद में रखी गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और कुतुब मीनार को पूरा कराने वाला था इल्तुतमिश, जिसको हम गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति है ये हमें बताना है कौन से वर्ष में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और ये 1790 के 91 तक चली थी। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंद मठ से लिया गया है। जबकि गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ जब इन्हें दिया था तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं
ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो नोबेल प्राइज़ पाने वाले एशिया के जो पहले व्यक्ति थे वो रवींद्रनाथ टैगोर थे और 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को इतिहास के अंदर हम जानते हैं वयोवृद्ध पुरुष के नाम से। किसके नाम से? वयोवृद्ध पुरुष। अगर आपसे पूछा जाए तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से हम दादा भाई नौरोजी के जानते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी व्यक्ति आय की गणना भी इन्होंने ही की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने पृथ्वी व्यक्ति आय जो बताई थी वो 20 रुपये बताई थी, जो कि सही नहीं मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जो जीका वायरस है इसका वाहक मच्छर माना जाता है एडिस। एडिस कौन सा मच्छर माना जाता है? तो ये है हमारा एडिस। तो ये जो एडिस मच्छर है इसी से कहा जाता है कि जीका वायरस को लेके आने वाला मच्छर यही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो जो भूतापीय ऊर्जा है इसका मैक्सिमम उपयोग कहाँ पे होता है, हमें ये बताना है। तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है आइसलैंड में। कहाँ पे होता है? आइसलैंड में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ आवरण हमें बताना है किससे प्राप्त होता है। तो जो ये कैलिप्ट्रोजन होता है, कैलिप्ट्रोजन से हमें जड़ आवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो ट्यूबलाइट में देखा होगा आपने, वो जो चौक लगी होती है वो मूलतः क्या है, हमें ये बताना है। वो प्रेरक है, संधारक है, परिणामित्र है या प्रतिरोधक है? तो प्रतिरोधक तो जैसा कुछ नहीं है, वो एक प्रेरक का काम करती है। यहाँ पर कौन? ट्यूबलाइट में जो चौक होती है वो किसका काम करती है? प्रेरक का। ऑप्शन नंबर यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट पूछा है, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी ये रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEP का अर्थ हमें बताना है। तो WEP की नेटवर्क में WEP की फुल फॉर्म क्या होती है, हमें ये बताना है। तो ये होती है हमारी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अग्निशमन में हम उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। जो अग्निशमन यंत्र आप देखते हैं तो उसमें क्या भरा होता है? उसमें CO2 भरी होती है। नेक्स्ट है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपको देखने के लिए मिलेगा भारत के अंदर। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मिलता है और साथ ही साथ भारत दूध में भी सबसे आगे रहता है। दुग्ध उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन है? भारत ही है दुग्ध उत्पादन में। और जूट उत्पादन में भी कौन है? भारत है। ठीक है, आगे देखेंगे, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा हमें बताना है ये किसके प्रमुख वादक हैं, ये मुख्य रूप से क्या बजाते हैं? तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं, ये संतूर वादक हैं। क्या बजाते हैं? संतूर वादक हैं ये शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो अर्थव्यवस्था में जो असली मुद्रा है वो मूलधन के कारण बढ़ जाती है। कीमतों में कमी होती है जब, ब्याज दरों में कमी होने पर, या कीमतों में वृद्धि होने पर, या ब्याज दरों में वृद्धि होने पर। तो जब ब्याज दर में कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, असली मुद्रा में जो मूलधन के कारण क्या होती है, ब्याज दर में कमी होती है तो वो असली मुद्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन एक्सचेंज का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? तो टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया गया था आविष्कार किया गया था तिवादार पुरस्कार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता, तो इससे ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, हमारा बेरी रोग भी होता है। और विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इससे हमें रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झींगा मछली प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो झींगा में बताना है किस प्रजाति के अंदर आता है? तो झींगा है ये ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंदर आता है। और झींगा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो
ये जो एक तो आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंदर आता है, और इसी के साथ साथ जो ऑर्थोपोडा जगत के अंदर आते हैं, उनके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो काइटिन की होती है। किसकी चढ़ी होती है? काइटिन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का रंग हरा मिलता है? तो हमें बताना है इनमें से हम कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जिससे कांच को हरा रंग मिलता है। तो कांच का हरा रंग देने के लिए हम कांच में मिलाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। क्या मिलाते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से कांच का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं। और श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, जहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी? गोमतेश्वर की मूर्ति हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? कर्नाटक में देखने के लिए मिलती है। और सांची का स्तूप कहाँ है? ये आपको बताना है। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? तो बांग्लादेश का जन्म हमें बताना है कब हुआ था। तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था ये 1971 में हुआ था। पहले बांग्लादेश का नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गया, और तब से ही अलग देश बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन जो पेन है ये केशिकात्व क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मेघालय में भी अगर पूछे कहाँ पर होती है तो मौसिन राम। कहाँ पर होती है? मौसिन राम में मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर? मेघालय के मौसिन राम में। राजस्थान ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 1 पे आता है राजस्थान। ठीक है। केरल की अगर बात करें तो केरल में आपको एक रिवर दिखेगी, पेरियार रिवर, बहुत ज़्यादा फेमस है केरल की ये रिवर। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसको उत्तर प्रदेश से 13 इसके ज़िले, पहाड़ी ज़िलों को अलग करके उत्तरांचल नाम का एक राज्य बनाया गया था। और उत्तरांचल का बाद में इसका नाम बदलकर 2007 में इसका नाम फिर उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर का शेर। और टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। किसके? हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, और इन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, सही कथन को पहचानिए। तो इसमें से 3 ऑप्शंस गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है। हमें यही बताना है कौन सा सही है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है और उल्टा भी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है वो हमें बताना है कौन सा है। तो भारत रत्न क्या है सर्वोत्तम इनको, ये जो सर्वोत्तम, क्योंकि भाई भारत के अंदर जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, और वो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो कोबे ब्रायंट है ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, हमें ये बताना है कि कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो रामगंगा, यहाँ पर रामगंगा, गोमती और यमुना, ये तीनों रिवर आकर मिलती हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा से में आकर मिलती हैं तीनों नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी को 2008 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंगा नदी जहाँ पर आकर मिलती है, इसका संगम स्थल की अगर बात की जाए तो वो है हाजीपुर। सॉरी, गंगा नहीं है, गंडक नदी है। तो गंडक नदी कहाँ मिलती है? इसका जो मिलन स्थल है, संगम स्थल है, वो हाजीपुर है। हाजीपुर में आकर गंडक नदी क्या होती है? मिलती है, इसका संगम होता है गंडक नदी का हाजीपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, गंडक नदी का कहाँ पर है? हाजीपुर में, हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकुमकोट रुकुमकोट के निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो रुकुमकोट के निकट से जो नदी निकलती है वो है राप्ती। देखिए, रैसे रुकुमकोट और रैसा राप्ती, तो राप्ती कहाँ से निकलती है? रुकुमकोट के पास से निकलती है राप्ती नदी। नेक्स्ट है, हमें बताना है, एक तरफ नदी दी है और एक तरफ दी है उसकी सहायक नदी, हमें मैच करना है किसकी सहायक नदी कौन सी है। तो गोमती की अगर बात की जाए तो गोमती किसकी सहायक नदी है, हमें ये बताना है। तो गोमती सही की सहायक नदी है, पहले का पहला ही ठीक है। फिर टोंस की अगर बात करें तो ये बेलन की सहायक ये इसकी सहायक नदी बेलन है। सोन की अगर बात करें तो सोन की कुनहड़ है। और चंबल की बात की जाए तो चंबल की पार्वती। ये सारी की सारी सही दी गई हैं, यही इनकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय है ये इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी और इलाहाबाद, आपको पता ही है इलाहाबाद को अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इलाहाबाद का अब नाम है प्रयागराज। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। और साथ ही साथ काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो पाणिनि की अगर हम बात करें तो पाणिनि के द्वारा रची गई पुस्तक का नाम है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। वहीं महाभाष्य की अगर बात करें तो महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।